ब्रह्मांड के किनारों पर देवताओं का स्वर्ग अमरावती युद्ध की आग में जल रहा था। असुरों के राजा तारकासुर की सेनाओं ने देवताओं के किलों को ध्वस्त कर दिया था। युद्ध के मैदान के एक कोने में इंद्र और अन्य देवता इकट्ठे हुए। हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है, अग्निदेव ने निराशा में कहा। उनकी एकमात्र आशा वैकुंठ में थी। देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र की और ब्रह्मांड के माध्यम से भगवान विष्णु के निवास की यात्रा की। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उनकी आंखें शांत थीं लेकिन दृढ़ थीं। प्रभु ध्यान में है, जय ने कहा। देवताओं की दुर्दशा देखकर देवी लक्ष्मी विष्णु के पास गईं। प्रभु, धर्म संकट में है, देवता आपकी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कहा। इंद्र विष्णु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, नारायण, हमें असुरों के अत्याचार से बचाइए, धर्म का नाश हो रहा है। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। उनमें न तो क्रोध था और न ही आश्चर्य, केवल गहरी समझ और अनंत शांति थी। विष्णु ने महसूस किया कि एक नए अद्वितीय हथियार बनाने के लिए महान तपस्या की आवश्यकता है। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। एक पवित्र स्थान पर विष्णु ने अपनी महान तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करना शुरू कर दिया। हर दिन वो एक शिवलिंग पर 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। युग बीत गए, उनकी भक्ति एक नदी की तरह बहती रही। कैलाश पर भगवान शिव ने विष्णु की तपस्या को देखा। उन्होंने उनकी भक्ति की गहराई का परीक्षण करने का फैसला किया। पार्वती, केवल सच्चा बलिदान ही सर्वोच्च शक्ति को जन्म दे सकता है, उन्होंने कहा। भगवान शिव ने अपनी मायावी शक्ति से विष्णु के मन में भ्रम पैदा किया। देवलोक की अप्सराएं प्रकट हुईं और उनके चारों ओर नृत्य करने लगी, लेकिन विष्णु का ध्यान नहीं भटका। इसके बाद उनके मन में ब्रह्मांड को नष्ट करते हुए असुरों के भयानक दृश्य दिखाई दिए, लेकिन विष्णु शांत रहे। तपस्या का अंतिम दिन आ गया। विष्णु ने अपने 1000 कमल के फूल इकट्ठे किए। भगवान शिव ने अदृश्य होकर उन फूलों में से एक को छिपा दिया। विष्णु ने अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने एक एक करके शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। आखिरी फूल गायब था। उनकी पूजा अधूरी थी। एक पल भी सोचे बिना विष्णु को अपना एक नाम, कमल नयन, याद आया। मेरी आँख ही 1000वां फूल होगी, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने अपनी दाहिनी आँख निकाली और उसे शिवलिंग को अर्पित कर दिया। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु के कंधे को छुआ और उनकी आँख वापस दे दी। नारायण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो, शिव ने कहा। प्रभु, मुझे बुराई को नष्ट करने के लिए एक अद्वितीय हथियार चाहिए, विष्णु ने अनुरोध किया। भगवान शिव मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाया। उसमें एक धधकता हुआ चक्र प्रकट हुआ। यह सुदर्शन चक्र है, उन्होंने कहा। जैसे ही विष्णु ने चक्र प्राप्त किया, वो अपने आप उनकी तर्जनी पर बैठ गया। ये उनके शरीर का एक हिस्सा जैसा महसूस हुआ। अगले ही पल विष्णु युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। देवता निराश पड़े थे। विष्णु के आगमन को देखकर उनके मन में एक नई आशा का जन्म हुआ। विष्णु ने अपनी उंगली घुमाई। सुदर्शन चक्र मन की गति से एक अग्नि तूफान के रूप में निकला। इसने तारकासुर का सिर काट दिया। तारकासुर के गिरते ही असुरों की सेना बिखर गई। ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। सुदर्शन चक्र धर्म के रक्षक के रूप में खड़ा था।